बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 12 दिन हो गए इमरान खान की मीडिया पर स्टेटमेंट और नाम लेने पर पाबंदी लगे हुए है। उनकी पार्टी के किसी भी मेंबर को टॉक शोज़ में बुलाने पर भी पाबंदी है। इस पाबंदी से हुकूमत को कितना फ़ायदा हुआ है और तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हुआ है? देखिए करामत मुग़ल साहब, ट्रिकी सवाल है। एक फ़ायदा होता है जो वक्ती होता है, एक फ़ायदा होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, सही कि देर पा होता है, होता रहता है। और इसी तरीके से नुकसान बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि आप पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, उसके लीडर को और उसके जो गेस्ट्स हैं उनके वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन से ब्लैकआउट कर दें। सही। लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जी। देखिए करामत मुग़ल साहब, जाहिर है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, इससे पहले लेट्स जस्ट से कि 31 मार्च से पहले जी। और 8 मार्च 2022 के बाद मीडिया पर आप अगर परसेंटेज औसत निकालें तो बड़े आराम से कहा जा सकता है कि 80% टॉक शोज़, न्यूज़ कंटेंट, करंट अफेयर्स का कंटेंट वो एट द एंड ऑफ द डिबेट पीटीआई के फेवर में जाता था, सही। तहरीक इंसाफ को फेवर करता था। और 20% था जो जाहिर है कि सिर्फ बाकी मीडिया तो नहीं है ना, जियो भी तो है, समा भी तो है, 24 भी तो है, 24 भी तो है, बाकी और भी कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा बकदरे जुस्सा अपना हिस्सा डालते हैं। दुनिया न्यूज़ भी है वो हाँ, वो देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, हाँ जी, वो मशीन इंपोर्ट कर दें, ये फलां काम में मदद करते हैं, ये फलां काम में मदद करते हैं मीडिया मैनेज करने में, तो वो आपने देखा होगा जी। तो मीडिया के ऊपर जाहिर है कि ये 20-80 का रेशो था। सही। तो अभी अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइड के ऊपर तो जाहिर है कि अब वन साइडेड कंटेंट है, राइट। लेकिन पाकिस्तान के टॉक शोज जो है ना बड़ा तब्दील हो गए जी। और कुछ चीज़ें हैं, मेरी गुज़श्ता कुछ रोज़ में 2-3 लोगों से बात हुई, एक से साहब से मुलाकात भी हुई, पीडीएम के जो लोग हैं, बाकी कुछ लोगों से फ़ोन पे भी बात हुई। अब आवाज़ें जो है ना वो अंदर से उठने लग गई हैं। सही। उनको खुद नहीं समझ आ रही कि अब इस नई सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। राइट। देखिए पाकिस्तान में टॉक शोज़ हमारे मीडिया का काम माशाल्लाह, जाहिर है कि हमारा मीडिया, फवाद चौधरी को बहुत सारे लोग आजकल डिसलाइक करते हैं, लेकिन आपको याद होगा फवाद चौधरी जिस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ना, उन्होंने कहा कि ये मीडिया जो है ना पाकिस्तान का, ये मीडिया इज़ डाइंग डाउन। तो बड़ा शोर मचा कि मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं है, ये कह रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसका काम है कि मीडिया फ्लरिश करे। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी। सही। उन्होंने बात क्या की, जब उनसे ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगी कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा कि देखें किधर है डॉक्यूमेंट्री, किधर है रिसर्च, किधर है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। आप बैठे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, डीएसएनजी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, जो आ रहा है 1-1 घंटे के लिए लाइव बात कर रहा है और वो एज इट इज़ चल रहा है, टीवी स्क्रीन का जो है वो पेट भरा जा रहा है। आप जब काम नहीं करेंगे तो मीडिया तो डाई डाउन कर जाएगा। सही। अब हमारे यहाँ जो टॉक शोज़ का फॉर्मूला था 31 मई से पहले, ये पाबंदी लगने से पहले ज़रा आप जहन में लगाएं ना, बहुत कम लोग हैं, शाज़ आपको कोई शख्स मिलेगा जो रिसर्च बेस्ड अच्छा रेलिवेंट फुटेज के साथ, ग्राफिक्स के साथ प्रोग्राम करता हूँ, मेहनत के साथ। 95% आपके जो चैनल्स हैं उनका फॉर्मूला क्या, बड़े से बड़ा एंकर उठा लें जी। 2 बंदों को बुलाएंगे, उनको लड़वाएंगे और लोग देखेंगे। सवाल क्या करेंगे, अच्छा ये तो ये कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? देख लें, इन्होंने आपको बड़ी बात कर दी है। आप 8 बजे का दुनिया टीवी का प्रोग्राम उठा लें, जियो टीवी का उठा लें, समा का उठा, नेम अ टीवी चैनल, 8 बजे का प्रोग्राम उठा लें, सबका यही काम है। अब काम क्या हुआ है, अब देखें वो, अच्छा फिर तमाशबीन कौम है ना, आप जाकर इवन उसकी जो व्यूवरशिप देखेंगे ना सोशल मीडिया पे, फलां के दरमियान गर्मा गर्मी, लड़ाई, यही होता है, बदज़बानी, उसने देखो उसको उड़ा के रख दिया, धज्जियाँ उड़ा दी, फलां कर बोलती दिया, बंद कर दी। तो उनके व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा होती है। और जहाँ पर कोई बंदा समझी हुई सुलझी हुई बात करे, बिल्कुल आप एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें, कभी जाएँ जाकर ना, ये इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियाँ, उसके साथ अपने 3-4 दोस्त साथ ले जाएँ, सड़क के किनारे खड़े हो जाएँ, सारे मारगला पहाड़ियों की तरफ देखें, उसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो रोज़ की रूटीन की पहाड़ियाँ, और इशारे करने लग जाएँ, हैरान होकर देखने लग जाएं। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी रुकेगी, वहाँ से बंदा निकलेगा, वो देखेगा ये क्या देख रहा है।
अब उसके बाद एक और गाड़ी रुकेगी, फिर तीसरी, थोड़ी देर के बाद वहां पर आपके हुजूम इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल वो सही। सारे देख रहे होंगे और भांत भांत के तबसरे, नहीं यार आज कुछ मुख्तलिफ है। हाँ, आज देखो ना, आज ये मुझे लगता है कि पहाड़ियों का जो है ना वो रंग तब्दील हो रहा है, पहाड़ी अपनी जगह छोड़ रही है, पहाड़ी बड़ी हो रही है। मार्गिला पहाड़ी जो है वो अपना साइज छोटा कर रही है, जमीन में दफन हो रही है। जो मर्जी थ्योरी बेच दो इनको, सही। आप जाएं जाके जनाब वो किसी पुल पे खड़े हो जाए, नीचे देखना शुरू कर दें लोग, सारे गाड़ियां रोक के देखना शुरू कर दें। तजस्सुस, अजीब व गरीब किस्म का तजस्सुस इस कौम को। वो जहाँ पर होटल में जाते हैं, सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज करें, किसी भी टेबल पे कान लगा लें, आपको पता चलेगा सियासत चल रही है, सियासत चल रही है या मजहब चल रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, तो वही उसी किस्म की गुफ्तगू चल रही होती है। आप जाते हैं सड़क किनारे, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, वहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच सकती, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती उस मरीज को उठाने के लिए, क्योंकि हर शख्स ने गर्दन बाहर निकालनी है, शीशा नीचे करके देखना है और ये भी पूछना है कि गलती किस पार्टी की थी, और ओह करके निकल जाए। हाँ, जो मजरूब है, जिसके चोट लग गई है, जिसकी गाड़ी तबाह हो गया, जो जख्मी पड़ा है, या जो खून जिसका बह रहा है, जो करा रहा है दर्द से, गलती इसकी थी या दूसरे की थी, और फिर उस पर अपनी जजमेंट भी सुना के जानी और फुटेजेस भी बनानी। हाँ, वो भी बनानी और ये भी बता के जाना है ना कि देखा ना, फिर तेज चला रहे हैं, सीधे फिर ऐसे होता है। तो ये बेसिकली काम है। तो अब आपके टॉक शोज में हुआ क्या, 31 मई के बाद बड़ा दिलचस्प काम हुआ है। देखें, एक तो तहरीक इंसाफ को तो एक नुकसान तो हुआ है ना कि जो उनका प्रो कंटेंट था वो मीडिया की स्क्रीन से गायब हो गया, लेकिन एक सिंपैथी फैक्टर जो है ना, देखें नोटिफिकेशंस के ज़रिए सियासी जमात को, सियासी लीडर को शिकस्त देने का फोरम और प्लेटफॉर्म ना एक ही है, वो है सियासी मैदान, बिल्कुल, वो है बैलेट बॉक्स, इलेक्शंस, वो है वो डब्बा जिसमें लोग जाके ना ठप्पा लगाने के बाद कागज़ अंदर डालते हैं और उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है। उसको आप थोड़ा बहुत मनूवर भी कर लें, लेकिन हराना है तो वहाँ आ रहा है। सही। जब आप वहाँ हराते हैं ना तो वो देरपा किस्म की शिकस्त होती है। ये जो तरीका है ना, ये जो आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया, इसका एक जाहिर है कि गेम तो है, ब्लैकआउट हो गया, बात नहीं चल रही, कहीं वो नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए साइड बाय साइड आपको हालात बेहतर करने हैं। सही। अगर आप हालात बेहतर नहीं कर सकते, डॉलर नहीं ला सकते, मईशत नहीं चला सकते, महंगाई नहीं कम कर सकते, सिर्फ इमरान खान का नाम या तहरीक इंसाफ का नाम रिमूव करने से कोई फ़ायदा नहीं। सही। यानी या तो ये करें ना आप, इधर से आपने इमरान खान का नाम निकाला, इधर से आपने तहरीक इंसाफ का गेस्ट निकाला, और इधर से आपने 100 अरब डॉलर इन कर दिया, और इधर से आपने जनाब बंद पड़े हुए कारखाने चलाना शुरू कर दिया, रोजगार दे दिया, आपने जनाब रोजगार दे दिया, आपने टैक्स नहीं लगाए, आपने टैक्सों में कमी कर दिया, आप 60 पे ले जाने के बजाय आप पेट्रोल सस्ता हो गया, डॉलर नीचे हो गया, सोना सस्ता कोई हो गया। एक मस्बत चीज़ करें, कुछ तो हो ना कि जिसपे आप कहें कि जनाब गेन हो गया, यहाँ से गेम तब्दील होती है। सही। अब हो ये रहा है कि जो कंटेंट है, अगर आप उसको एनालिसिस करें 31 मई के बाद से अब तक, जो मेजॉरिटी है शोज़ के, जब आपने बात करनी है कासिम के अब्बा कह के, बुशरा का शौहर कह के, या शौकत खानम का बेटा कह के, या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह के, या बानी तहरीक इंसाफ कह के अगर आपने बात करनी है, तो जाहिर है कि आपकी बात कितनी देर कोई सुन लेगा, और आप कितनी देर नाम लिए बगैर, आप वो काशिफ अब्बासी बैठे हुए नाम मुँह से लेते हैं, फिर सॉरी करते हैं, फिर सॉरी करके तब्दील कर देते हैं, कोई और बंदा बात करता है। यार वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो नाम लेती हैं। रात को साफ़ी साहब के शो में थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कुछ 6 मरतबा नाम लिया, और मैं बैठा ये गिन रहा था कि जियो को नोट कर रहा है कि नहीं, वो 6 मरतबा नाम ले चुके हैं। उनकी सियासत अब हैरान कुन बात है जी। इमरान खान आज से 10 साल पहले जिसकी पार्टी, यानी कि 12 साल कर लें, 12 साल पहले बिल्कुल एक गैर मौसर किस्म की जमात थी। आज बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो 3-3 पुश्तों पे पहुंच चुकी हैं, वो इमरान खान का नाम लिए बगैर सियासत नहीं कर पा रहे। पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब आ जाए टॉक शोज़ के कंटेंट के ऊपर, जिसके ऊपर अभी ये जाहिर है कि पीडीएम के साथ हुआ क्या है। गुज़िश्ता 12 दिन में मेजॉरिटी टॉक शोज़ में इकोनॉमी का सब्जेक्ट मौजूद रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर टॉक शो में बाकायदा। ऊपर से बजट के दिन किसी ने मौशी माहिरीन कभी इतने नहीं देखे होंगे
किसी ने कभी इतने देखें जो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ऊपर गई हुई है ना, तो लोग मईशत नहीं डिस्कस करते, लेकिन आपने पाबंदी लगा दी। अब वो पॉलिटिकल टॉक शो वन साइडेड बगैर नाम लिए सिर्फ हुकूमत को बिठा के, एवरीबडी एल्स इज गवर्नमेंट ना, नून का गेस्ट बैठा होगा वो भी हुकूमत में, पीडीएम है, देखे पीपल्स पार्टी बैठी है, जीडी और तहरीक इंसाफ के अलावा तो सारे हुकूमत है ना, जेयूएफ देखे हम कि हम देखे। हाँ, जिनके लोग आते हैं और उनकी भी वो सायरा साहब है वो आती हैं, उसके अलावा तो आपको कोई नॉन फिगर नहीं नजर आता। तो अब वो तो बंदे हो गए माइनस। आपने जो टॉक शोज हुए हैं वो हुए मेजॉरिटी इकोनॉमी के सब्जेक्ट पे। इकोनॉमी के सब्जेक्ट पे मैं 95 नहीं कह रहा, 96 भी नहीं, 97 भी नहीं, 98 भी नहीं, 99 भी नहीं, 100%, 100%। जिस शख्स को बशमूल हुकूमत, बशमूल हुकूमती वज़रा सब ने कहा कि हालात बहुत ख़राब है, सही, इसहाक डार को सुन लें आप, छोड़ दें सब कुछ। जी जी, कोई आपको उनकी बातों से पॉजिटिविटी झलकती हुई नजर आती है? मुंह लटका हुआ होता है, थूक निकलने लग जाता है, कोई सख्त सवाल हो जाए पर्सनल ले जाते हैं, IMF के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं, वो इमरान खान ने ये कर दिया, फलां कर दिया, इमरान खान ने मिसकमिटमेंट की, इमरान खान ने मिसकमिटमेंट की, नहीं हुआ, ठीक है, खराब हो गया सब कुछ, मान लिया आपकी हर बात। मिफ्ता इस्माइल ने कैसे कर लिया जो आपसे नहीं हो रहा? मिफ्ता इस्माइल ने एक रिव्यू करवा लिया था ना, पैसे थे ना, आपके आने से पहले आपने उसको ठुड्डा मार के निकाल दिया। अब आप उनके ऊपर भी जनाब वो करते हो, आपके मुंह से झाग निकल रही होती है बात करते हुए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जितने टॉक शोज़ हैं उसमें मौजू जो चल रहा है वो इकॉनमी का है, हुकूमत की परफॉर्मेंस का है, हुकूमत की नालायकी का है, अवाम के इश्यूज़ का है। ये वो चीज़ें हैं जो जेन्युइनली हमेशा होनी चाहिए, अब उभर कर आ रही हैं। कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च का कंटेंट बेहतर हुआ है। और इतने दिनों से मरियम नवाज भी गायब है, आपको पता है? मरियम नवाज, वो भी एक, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, वो भी एक अलहदा से वो है, ये सब्जेक्ट कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर तो बात करेंगे। अलबत्ता देखें, अब जो है ना, अगर तो हालात बेहतरी की तरफ जाने हों तो फिर तो पीडीएम को कोई फ़ायदा हो इस पाबंदी का, सही। लेकिन हालात हमें ये पता चलते हैं कि भाई साहब 2 दिन पहले से पिंडी इस्लामाबाद का तो मैं आपको बता देता हूँ, पिंडी का ख़ास तौर पे जहाँ मैं रहता हूँ मैं वहाँ का बता देता हूँ भाईजान, गैर एलानिया लोड शेडिंग और इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है ना, अजीब व गरीब। अच्छा, ये भी नहीं हो रहा कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रही है, 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, मतलब सोते में जगाना है, सो सकते हैं ना, सोते हुए बंदे को जगाना है, कोई काम करते हुए बंदे को छेड़ना है, तंग करना है, वो काम शुरू हुआ है। और अब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, अच्छा गैस भी जा रही है, गैस की भी लोड शेडिंग चल रही है। रात को कोई 10-1 बजे जो है वो गैस चली जाती है, सुबह 2-3 बजे सोने चली जाती है। हाँ, वो नहीं, इमरान खान शॉपर में डाल के ले गया था जाते हैं सोने चली जाती, गैस भी और बिजली भी, ये दोनों चीज़ें तो वो ले गया था ना, इस वजह से नहीं है। और ये तजुर्बाकार थे, इनको इनकी लेबॉरेटरी में बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम में शामिल होने में। तो ये अब टीवी चैनल्स के ऊपर कंटेंट जो है वो उनके पैकेजेस और वो चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। आपने भी अब उसके ऊपर हल्का फुल्का फोकस करना शुरू कर दिया कि भाई जाएं देखें क्या चल रहा है। अब आवाम फटेगी, आवाम बोलेगी, आवाम चीखेगी, इसके ऊपर वो मीडिया दिखाएगा। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या सूट करता था कि बैठे वहीं पर टॉक शोज़ में चैनल का जो होस्ट है उसने अगर 5 मिनट इसको बोलने के लिए देने, 5 मिनट आपको बोलने के लिए देने, लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, वो जो तमाशबीन कौम है उसको तो इस बात से गर्ज नहीं है कि आप कितनी मुदल्लिल बात कर रहे हैं ना, वो ये देखते हैं आप कितना ऊंचा बात कर रहे हैं, जी, आप कितना गुस्से से बात, कैसे आग बरसाते हैं, हाँ, आप कितना गुस्से से बात कर रहे हैं, आप कितना ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ को हिला रहे हैं, आप कितने ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह को हिला रहे हैं बात करते हुए, टेबल पर मुक्का भी मार दें, गिलास फेंक दें, लोग ये एंजॉय करते हैं। हाँ, और वो पानी जो है वो कैमरे के ऊपर भी फेंक दें। ऐसा भी एक वाक़या हुआ था ना कि बंदा होस्ट बैठा दिया, उठा के उसने पानी का गिलास जो है ना उसने कैमरे में फेंक दिया, कैमरे के ऊपर फेंक दिया। तो आप ये काम करें, ये जो है ना चीज़, इसका लॉन्ग रन में जो नुकसान है वो पीडीएम को, और पीडीएम में बहुत सारे लोगों से जिनसे बात हो रही है ना, वो ये कहना, देखें ये जो सिस्टम है ना नया, ये जो एक नया फिनोमेना है कि अपोजिशन लेस, यानी मुल्क है जिसमें अपोजिशन नहीं है ना जी। राजा रियाज को क्यों भूल जाते हैं? राजा रियाज आप भी नहीं पहचानते होंगे। हाँ, मैं भी नहीं पहचानता हूँ। कहते हैं कि भाई अब ये मुझे पहचानते नहीं है, पहले ये मुझे ये कहते थे, इनके झंडे हमारी वजह से लगे हुए हैं, तरीके इंसाफ जो है ना, खाजा तरीके इंसाफ वो कहते हैं। तो वो जो अपोजिशन लेस सिस्टम है ना, इसका भी पीडीएम के अपने अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आ रही। मतलब
ये जाते हैं, जाहिर है कि लोगों में एक वेंट आउट करने का होता है ना कि आप अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि इंतकाम लेंगे तभी गुस्सा ठंडा होगा। सही। हमने मरियम नवाज का दरवाज़ा तोड़ा है तो हम 10,000 दरवाजे जवाब में तोड़ेंगे तो हमारा गुस्सा ठंडा होगा। फ़लाँ शख्स जो है उसके ऊपर ये मुकदमा हुआ था तो अब हम बदले में 150 मुकदमा फ़लाँ करेंगे तो फिर हमारा गुस्सा ठंडा होगा। लेकिन 200 पेशियां भुगतेंगे। हाँ, कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग ये होते हैं जो अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं चीख चिल्ला के, बात करके, वेंट आउट करके, या अपनी बात की तर्जुमानी सुनकर। अब इस वक्त ये हुआ है कि जो आवाम के नॉर्मल मसाइल हैं वो उनकी अपनी ज़बान में उनके पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। सो आई थिंक कि ये एक बड़ा जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म का फिनोमेना है जो डेवलप हुआ है। और गवर्नमेंट के लोग पहले जाकर बातचीत करनी होती थी, बोल मारने होते थे, एक दूसरे के वो रटे रटाए जुमले आप भी यही करते थे, ये सबसे बड़ा जुमला होता था। तर्जुमानों की ब्रीफिंग्स जो हैं उसमें वो दिए हुए आदाद शुमार सच्चे हैं झूठे हैं कौन वेरीफाई करेगा, बस बोलते जाओ, ये सब कुछ चलता था। अब जब जाके इकोनॉमी पे बात करनी है, परफॉर्मेंस पे बात करनी है, गवर्नेंस पे बात करनी है, पैसा कैसे आएगा उस पर बात करनी है, तो ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है और उसके ऊपर जाके इनकी सिटी गुम हो जाती है। सही। तो ये लॉन्ग टर्म में पीडीएम को डैमेज कर रही है और मीडिया इन इटसेल्फ जिसकी व्यूवरशिप बहुत डाउन हो गई है। लेकिन लोगों ने इमरान खान के यूट्यूब को सुनना शुरू कर दिया। मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था जिसमें 1 मई के बाद तकरीबन 2 लाख सब्सक्राइबर का इजाफा हो 2 लाख सब्सक्राइबर का। और अभी देखें ना वो आगे बढ़ेगा। अभी जो लास्ट नाइट हम सुबह को तकरीबन 6:23 के ऊपर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले जब मैंने देखी तो 1.4 मिलियन व्यूज़ जो है ना फेसबुक पे एक वीडियो एक लास्ट नाइट के खिताब के। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।